केस 4 में दो एंगल मिसिंग रहते हैं, वो एंगल को फाइंड आउट करना रहता अलग अलग लाइन के। तो इसका एक क्वेश्चन देखेंगे अपन। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्लियरली हम देख सकते हैं कि दो एंगल्स मिसिंग है, तो इसका मतलब ये अपना केस 4 है। तो इसमें क्या स्टेप्स है देखेंगे अपन। तो ये इसके स्टेप्स है। सबसे पहले अपने को ड्राइंग करना है, उसके बाद एक उस ड्राइंग में से जिसका भी डाटा मालूम है उन सबको लेके एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक क्लोज ट्रैवर्स बन जाता है। वो क्लोज ट्रैवर्स को लेके लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अपने को रेड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करने के बाद लैटिट्यूड डिपार्चर फाइंड आउट करना है, क्योंकि होल सर्किल बेरिंग दिया। उसके बाद अपने को एरर्स फाइंड आउट करना है, जो कि लेंथ और एंगल इस इमेजिनरी लाइन का रहता। उसके बाद ये सब क्लोज ट्रैवर्स की मदद से एक ट्रायंगल फॉर्म होता, उसमें अपने को इंटरनल एंगल्स फाइंड आउट करना रहता। उसके बाद होल सर्किल बेरिंग फाइंड आउट करना रहता है। इस तरह अपन ये दो एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपन लाइन ए बी को देखेंगे, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे पहले। तो ये जो लाइन ए बी है, ये नॉर्थ से 60 डिग्री डायरेक्शन पे जा रही, और इसकी जो लेंथ है 550 मीटर्स है। उसके बाद लाइन बी सी किस डायरेक्शन में जा रही नहीं मालूम, लाइन सी डी किस डायरेक्शन में जा रही नहीं मालूम, लेकिन अपने को लाइन बी सी और सी डी के बाद जो लाइन डी ए, जो आखिरी जो लाइन ज्वाइन हो रही, इसका डायरेक्शन अपने को मालूम है, ये 310 डिग्री पे है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही। तो यहाँ से ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में निकलेंगी, पॉइंट ए के सेकंड क्वाड्रेंट में आके टच होती। अब लाइन बी सी और सी डी कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने को तो नहीं मालूम, लेकिन लाइन डी ए जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट 310 डिग्री पे जा रही, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अपन इसको भी ड्रॉ कर ले सकते। तो सपोज पॉइंट डी यहाँ पे आ रहा, तो जो लाइन डी ए है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही। इसका जो एंगल है ये नॉर्थ से 310 डिग्री है, और इसकी जो लेंथ है ये 1050 मीटर्स है। सपोज पॉइंट सी यहाँ गया, तो अपन लाइन बी सी और सी डी को भी ज्वाइन कर लेंगे। बी सी और सी डी की अपने को लेंथ तो मालूम है, लेकिन इन लोगों के एंगल्स नहीं मालूम है। तो जो बी सी का जो एंगल है ये अपने को नहीं मालूम है, और सी डी लाइन का जो एंगल है ये भी अपने को नहीं मालूम है। पर बी सी और सी डी के जो लेंथ है वो 1200 और 880 है। अब यहाँ अपने को जो नोन लाइन्स है वो ए बी लाइन है और डी ए लाइन है। तो इन दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, लाइन बी डी, ए बी बी डी और डी ए। तो बी डी जो लाइन है ये अपनी इमेजिनरी लाइन है। अब अपन क्या करना है, इसका लेंथ और एंगल फाइंड आउट करना, जिससे अपने को ट्रायंगल फॉर्म हुआ था, और इस ट्रायंगल की मदद से अपन ये दो एंगल्स फाइंड आउट कर ले सकते हैं। तो अपने दो स्टेप कंप्लीट हो गए, ड्राइंग कंप्लीट कर लिया अपन और एक इमेजिनरी लाइन कंप्लीट कर लिया, जिसकी मदद से ये क्लोज ट्रैवर्स भी बन गया। अब लैटिट्यूड और डिपार्चर को फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले अपने को रेडियस बेरिंग फाइंड आउट करना। तो ये जो पहले क्वाड्रेंट में है, तो इसका रेडियस बेरिंग भी 60 चाहा था, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 360 माइनस 310 डिग्री करना, तो इसका आंसर 50 डिग्री आया था, लेकिन ये नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट में जा रही। रेडियस बेरिंग फाइंड आउट करने का से हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसको डिस्कस करे थे कि ये रेडियस बेरिंग कैसा फाइंड आउट करना। अब ये रेडियस बेरिंग आ जाने के बाद अपन समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 0 फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले ये नॉर्थ है नहीं साउथ है देखना, जिसकी वजह से प्लस माइनस आया था। उसके बाद इसकी लेंथ और कॉस थीटा, तो इसका ये टोटल फार्मूला है। तो समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू, तो जो इस क्लोज ट्रैवर्स का मालूम करना है, लाइन ए बी और डी का। सो पहले लाइन ए बी जो है लाइन ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही, तो पॉजिटिव। इसकी जो लेंथ है वो 550 है। इसका जो एंगल है ये कॉस 60 डिग्री, प्लस लाइन बी डी कहाँ जा रही है नहीं मालूम अपने को, तो इसको डायरेक्टली एल कॉस थीटा लिख लेंगे। उसके बाद लाइन डी ए, इसमें लाइन डी ए जो है नॉर्थ साइड में जा रही, तो प्लस की जो लेंथ है 1050 कॉस, और इसका जो एंगल है रेडियस बेरिंग एंगल लेना है अपने को 50 डिग्री।
इज़ इक्वल्स टू 0। अब अपन इसमें जो कैलकुलेट कर सकते हो कर लेके उसको उधर साइड भेज देंगे। तो अपने को एल कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू जो वैल्यू आती है -949.92 आ रही है। माइनस का मतलब ये साउथ डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद समीशन ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करना सेम। इसमें अपन ईस्ट और वेस्ट देखना। ईस्ट मतलब पॉजिटिव, वेस्ट मतलब नेगेटिव। एल साइन थीटा इसका फार्मूला है, और यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियस बेरिंग यूज़ करना है। तो समीशन ऑफ डिपार्चर इक्वल्स टू 0। फर्स्ट लाइन ए बी लाइन जो है अपने को ईस्ट डायरेक्शन में जा रही, तो पॉजिटिव। इसकी जो लेंथ है 550 साइन, और इसका जो एंगल है 60 डिग्री, प्लस लाइन बी डी किस डायरेक्शन में जा रही है अपने को नहीं मालूम, तो प्लस एल, और ना ही इसका लेंथ मालूम है, एल साइन थीटा एज इट इज़ ले लेना। उसके बाद लाइन डी ए जो है वेस्ट डायरेक्शन में जा रही, तो माइनस। उसके बाद जो लेंथ रहेंगी 1050। उसके बाद साइन, उसके बाद इसका जो एंगल रहेगा वो 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके उधर भेजिए तो एल साइन थीटा की जो वैल्यू आती +328.03। प्लस का मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही, तो अपनी जो इमेजिनरी लाइन है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही, यानी कि नीचे और इस साइड। अब अपन क्या करना, लैटिट्यूड डिपार्चर फाइंड आउट करने के बाद एरर्स फाइंड आउट करना। तो एरर्स कैसा फाइंड आउट करना, एरर्स कैसे फार्मूला है, एल के वास्ते जो फार्मूला है समीशन ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर अंडर रूट में। तो एल इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ लैटिट्यूड प्लस समीशन ऑफ डिपार्चर जो आया, एल की जो वैल्यू आ रही, तो एल की जो वैल्यू आ रही 1004.97 मीटर्स आ रही, 97 मीटर्स है। अब इसका एंगल फाइंड आउट करना, एंगल फाइंड आउट करना बोले तो tan इनवर्स समेशन ऑफ डिपार्चर बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड, tan इनवर्स समेशन ऑफ डिपार्चर और समेशन ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि एंगल है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने को टीटा की जो वैल्यू आ रही 19 डिग्री 2 मिनट्स और 59 सेकेंड्स आ रही, और ये अपना रेड्यूस बेरिंग है, क्योंकि अपन यहाँ पे पूरे रेड्यूस बेरिंग यूज़ करे थे। अब अपन एरर्स फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद अपने को कोसाइन रूल यूज़ करना है। तो ये कोसाइन रूल क्या है पहले ये देखेंगे। सो कोसाइन रूल क्या है बोले तो सपोज़ एक ट्राइंगल है, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, ये एंगल θ3 है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है, L1, L2, L3 है। तो कोसाइन रूल क्या है, कॉस θ1 जो है इज इक्वल्स टू θ1 को जो लाइंस टच हो रहे, L1 टच हो रही और L3 टच हो रही, L1 प्लस L3 कर लेना, माइनस जो अपोजिट लाइन है उसको माइनस कर देना, L2 बाई 2 इंटू जो लाइन टच हो रहे वो L1 इंटू L3। सेम ऐसीच कॉस θ2 जो आएगा, θ2 ये, तो पहले जो दो लाइन टच हो रहे हैं उनको ऐड कर लेना, L1 प्लस L2, और जो अपोजिट लाइन है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, L3 बाई 2 इंटू जो लाइन टच हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना। इसी तरह जो कॉस θ3 है ये रहेगा, ये दो जो लाइन टच हो रहे हैं इसको ऐड कर लेना, माइनस अपोजिट लाइन को सब्ट्रैक्ट कर लेना, और जो दो लाइन टच हो रहे इनको मल्टीप्लाई करके डबल कर देना। तो ये पूरा अपना कोसाइन रूल है। एंगल फाइंड आउट करना है तो ये लेंथ्स की मदद से अपन एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब BC का एंगल नहीं मालूम, CD का एंगल नहीं मालूम, BC और CD का एंगल नहीं मालूम, तो ये ट्रायंगल को लेके अपन कोसाइन रूल यूज़ करेंगे।
तो ये फिगर ड्रॉ होने के बाद सबसे पहले अपन थीटा वन फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले अपने को ये पूरों के लेंस मालूम है, लेंस लिख लेंगे। अब कॉस थीटा वन इज इक्वल्स टू ये थीटा वन, इसको जो दो लाइना टच हो रहे हैं उन दोनों को ऐड कर लेना और अपोजिट लाइन को सब्ट्रैक्ट कर देना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जो दो लाइना टच हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना। तो अपने को ये कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू रहेंगी 0.69। ये कॉस को इधर भी जाए तो कॉस इनवर्स, और ये जो एंगल आ जाता अपने को 49 डिग्री 59 मिनट आया था। सेम ऐसी थीटा टू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको जो दो लाइन टच हो रहे हैं उन लोगों को ऐड कर लेना, माइनस जो अपोजिट लाइन है उसको सब्ट्रैक्ट कर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जो दो लाइन टच हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये पूरा कैलकुलेट करें तो जो अपने को वैल्यू आ रही वो आ रही। तो थीटा टू की जो वैल्यू रहेंगी 55 डिग्री 30 मिनट। इसी तरह कॉस थीटा थ्री फाइंड आउट करेंगे। जो टच हो रहे जो लाइन उन लोगों को ऐड कर लेना, माइनस अपोजिट लाइन को सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जो दो लाइन टच हो रहे उनको मल्टीप्लाई कर लेना। इसको कैलकुलेट करें तो जो अपने को वैल्यू आ रही वो आ रही 78 डिग्री 46 मिनट। तो अपने को तीन इंटरनल एंगल्स आ गए। अब इन इंटरनल एंगल्स की मदद से हम इस फिगर के होल सर्किल बेरिंग्स फाइंड आउट करेंगे। तो अपने को यहाँ पे इंटरनल एंगल्स आ गए और इंटरनल एंगल्स की मदद से अपन होल सर्किल बेरिंग फाइंड आउट करना है। तो अपने को एक चीज़ मालूम क्या है बोले तो होल सर्किल बेरिंग्स से अपन इंटरनल एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो फार्मूलों को इधर यूज़ करेंगे। तो अपने को यहाँ जितने भी जो वैल्यूज़ दिया है एक्चुअली होल सर्किल बेरिंग है, और होल सर्किल को अपन फोर बेरिंग भी बोलते हैं। तो फोर बेरिंग से बैक बेरिंग फाइंड आउट करना है। तो अगर एंगल 180 डिग्री से कम है तो 180 डिग्री ऐड करना, और अगर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो 180 डिग्री माइनस करना उसी एंगल में। तो फोर बेरिंग से अपने को बैक बेरिंग आ जाती। तो अगर ये जो क्लोज ट्रैवर्स है अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ए बी सी डी ए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा, अगर ये क्लोज ट्रैवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा तो इंटरनल एंगल का जो फार्मूला रहेगा वो बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। और अगर ट्रैवर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा तो ये जो फार्मूला है ये इंटरचेंज होता है। तो इंटरनल एंगल इज इक्वल्स टू फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन करना रहता। और अगर एंगल जो है माइनस में आ रहा या एंगल जो है नेगेटिव है तो उसको प्लस 360 डिग्री कर देना। ये एक चीज़ याद रख लेना। तो अपन इंटरनल एंगल तो अपने पास है, तो अपने को यहाँ पे फोर बेरिंग्स फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले थीटा वन इज इक्वल्स टू, चूँकि ट्रैवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा तो इसका जो फार्मूला रहेगा बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो जो थीटा वन है अपने को ऑलरेडी आ गया, जो थीटा वन है 49 डिग्री 59 मिनट इज इक्वल्स टू बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो इससे जो पहले प्रीवियस जो लाइन थी वो लाइन थी हमारी ए बी लाइन। अब ये ए बी लाइन का फोर बेरिंग है अपने पास 60 डिग्री, लेकिन इसका बैक बेरिंग फाइंड आउट करना है। तो फोर बेरिंग से बैक बेरिंग फाइंड आउट करना है, तो अगर ये एंगल 180 से कम है तो ऐड करना, 180 से ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करना। तो ये जो 60 डिग्री है ये 180 से कम है तो इसको ऐड करना। तो ये बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन हो गया माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन का फोर बेरिंग, वही अपने को फाइंड आउट करना है। होल सर्किल बेरिंग भी बोल सकते हैं, फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी। तो अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो होल सर्किल बेरिंग ऑफ लाइन बी सी जो अपने को आएगा 114 डिग्री 57 मिनट। इसी तरह लाइन सी डी का अपने को फाइंड आउट करना है। तो
थीटा टू इज इक्वल्स टू बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। जो थीटा टू आया अपने को ऑलरेडी आ गया, वो 55 डिग्री 13 मिनट आया। तो बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, जो प्रीवियस लाइन है BC का बैक बेरिंग नहीं है अपने पास, BC का फोर बेरिंग है, और फोर बेरिंग 114 डिग्री है और ये 180 डिग्री से कम है, तो इसमें 180 डिग्री ऐड करें तो बैक बेरिंग आया था। तो बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन आ गया माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन मतलब CD का होल सर्किल बेरिंग, तो ये फाइंड आउट करें अपने। होल सर्किल बेरिंग ऑफ CD जो आएंगे अपने को 239 डिग्री 43 मिनट। तो ये जो एंगल आ रहा अपने को 114 डिग्री 57 मिनट आ रहा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा, जो कि करेक्ट है। और ये जो एंगल आ रहा अपने को 239 डिग्री 43 मिनट आ रहा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा, ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से अपन अननोन एंगल्स को